क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले वर्षों में पूरे देश, खासकर मध्य प्रदेश के सैकड़ों बीएड कॉलेजों पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की नई गाइडलाइन के मुताबिक वर्ष 2030 तक सभी स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजों को मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में बदलना अनिवार्य होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब वे कॉलेज जो अभी केवल बीएड या एमएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू करने होंगे। यानी सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित संस्थानों का दौर धीरे धीरे खत्म होगा और उनकी जगह ऐसे संस्थान लेंगे जहां छात्र एक ही परिसर में बहुविषयक शिक्षा हासिल कर सके। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद शिक्षक शिक्षा को अधिक समग्र, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसी दिशा में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीईपी को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि छात्र शुरू से ही एक व्यवस्थित और आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल के तहत तैयार हो सके। गाइडलाइन जारी होने के बाद बरकत उल्ला विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों ने ऐसे कॉलेजों की पहचान शुरू कर दी है जहां अभी केवल बीएड और एमएड कोर्स ही संचालित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नए कोर्स शुरू करने से पहले इन कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि वहां पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश के करीब 650 बीएड कॉलेजों पर पड़ने वाला है, जिनमें लगभग 40% कॉलेज ऐसे हैं जो केवल शिक्षक प्रशिक्षण पर ही आधारित है। यानी राज्य के लगभग 250 से ज़्यादा कॉलेज सीधे इस बदलाव की जद में आएंगे। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद ये संस्थान अकेले बीएड कोर्स नहीं चला सकेंगे। उन्हें या तो अपने परिसर को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना होगा, यानी नए कोर्स, अतिरिक्त क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और योग्य फैकल्टी की व्यवस्था करनी होगी, या फिर 3 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी बड़े मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज में मर्ज होना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो कई कॉलेजों के सामने बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। निजी कॉलेज संचालकों का कहना है कि वे सरकार और एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। खासकर शहरों के बीच छोटे कैंपस में चल रहे कॉलेजों के लिए अतिरिक्त जमीन, भवन, लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह बदलाव जहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं निजी संस्थानों के लिए यह आर्थिक और प्रशासनिक दबाव भी लेकर आ रहा है। इसी बीच भोपाल से आयुष शिक्षा से जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। राजधानी के आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों को लंबे समय से छात्रावास की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आयुष विभाग ने इस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस राशि से 200 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आयुष विभाग द्वारा संचालित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान और शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इन दोनों संस्थानों में 100 सीटों वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। यह मांग पिछले 3 वर्षों से लगातार उठाई जा रही थी, क्योंकि कॉलेजों में सीटें तो बढ़ाई गई, लेकिन छात्रावास की सुविधा विकसित नहीं की गई। स्थिति यह थी कि बॉयज हॉस्टल नहीं होने के कारण छात्रों को मिसरौद क्षेत्र में किराए के भवनों में रखा जा रहा था और कॉलेज तक लाने जाने के लिए बस सेवा चलाई जा रही थी, जिस पर हर महीने लगभग 4 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। पिछले वर्ष बजट की कमी के कारण यह योजना अटक गई थी, लेकिन अब राशि स्वीकृत होने के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. मिश्रा के मुताबिक जमीन का चयन और नक्शा तैयार किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा कराया जाएगा।
कुल मिलाकर एक तरफ नई शिक्षा नीति शिक्षक शिक्षा को नई दिशा देने जा रही, तो दूसरी ओर आयुष शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश भी तेज हो गई है। ये दोनों फैसले यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गुणवत्ता, संरचना, संसाधन और छात्र सुविधाओं के आधार पर नए सिरे से परिभाषित की जाएगी।